हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 कवर करेंगे। तो चलिए, उसे शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ, जो आप पहले पढ़ के भी आए हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे उस पार्ट में एरर कर जाते हैं। वो ये है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाता है कि √4 क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सिर्फ +2 लिख देते हैं, जबकि ये बात सही नहीं है। तो √4 प्लस और -2 दोनों के बराबर होता है। अब वो कैसे, तो उसको आप समझ सकते हैं कुछ ऐसे कि अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं और -2 का स्क्वायर करूं, 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा और -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा बच्चों, 4। क्योंकि -2 की जब -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों ही केसेस में बच्चों ये स्क्वायर को मैं इधर लेके जाऊं राइट हैंड साइड, तो इधर जाके क्या बन जाता है, रूट। अब यहाँ पे √4 2 के बराबर आ जाएगा, यहाँ पे √4 -2 के, है ना। तो ये कह पाना मुश्किल होता है, मतलब ये कहा ही नहीं जा सकता कि वो जो स्क्वायर रूट बना है वो 2 का स्क्वायर रहा था या -2 का स्क्वायर रहा था। ठीक है, तो वो हम बता ही नहीं सकते। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, जब भी √4 लिखते हैं बच्चों, तो उसका मतलब सिर्फ +2 नहीं होगा, प्लस और -2 दोनों हमारे आंसर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसके पहले सम को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला सम है ट्रू और फॉल्स। तो इसमें हमें पूछा गया पहला, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चों, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जित सारे रियल नंबर्स को हमने दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, रेशनल एंड इरेशनल। तो क्या हर इरेशनल नंबर रियल होगा? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होगा, है ना। क्योंकि रेशनल नंबर बना ही इरेशनल और रेशनल से, सॉरी, रियल नंबर बना ही रेशनल और इरेशनल से मिलके होता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं हाँ, अब हर इरेशनल नंबर रियल तो होगा ही। लेकिन क्या इसका उल्टा ट्रू होगा बच्चों? एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, नहीं, वो फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, ये थर्ड पार्ट है ही हमारा। अब ये क्यों फॉल्स हुआ बच्चों? क्योंकि रियल नंबर तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी, है ना। तो हम बोले हर रियल नंबर इरेशनल होगा, ये बात तो फॉल्स हो जाएगी। लेकिन इनकी रिवर्स ट्रू रहेंगी। मैं बोलूँ एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, वो भी ट्रू है। मैं बोलूँ एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, वो भी ट्रू है। ठीक है बच्चों, चलिए सेकंड देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो हमसे पूछा गया कि बताओ क्या हर पॉइंट नंबर लाइन पे जो होगा, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। सिंपल, ये 0 लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया, है ना। ऐसे 2 ऐसे माइनस में होते हैं यहाँ पे। अब कहता है हर पॉइंट जो भी नंबर लाइन पे होगा वो √m की फॉर्म का होगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसने m को कैसे डिफाइन करे, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या ये बात सच है बच्चों? नहीं, ये फॉल्स होगी। क्यों, मैं समझाता हूं। 0 और 1 के बीच में बहुत सारी फ्रैक्शंस भी होती हैं। मैं सिंपल एक फ्रैक्शन ले लेता हूँ 1/2। आप सबको पता है इसका मतलब 0.5 होगा, है ना। ये 0 और 1 के बिल्कुल मिड में लाई करेगी। अब मैं पूछूं ये 1/2 किसके रूट से आया होगा, तो आप कहोगे सर 1/4 का रूट कर दो। क्योंकि 1 का रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा, 4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो क्या ये नंबर नेचुरल है? नहीं, नेचुरल नंबर तो सर कौन से होते थे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये फ्रैक्शन तो नेचुरल नहीं है, जबकि ये पॉइंट इसके रूट से आया है। तो हर पॉइंट √m आएगा, जहां पे कि m एक नेचुरल नंबर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो ऐसे नहीं होंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये 1/4 के रूट से 1/2 आया है, जो कि नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन ये पॉइंट 1/4 कोई हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। सेकंड, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स इरेशनल होंगे? तो हम इसको एक दो एग्जांपल से आपको समझा देते हैं बच्चों।
मैंने लिख दिया 1 2 3 4, इन सब का स्क्वायर रूट कर देते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 1 का क्या हो जाएगा, 1 किसका स्क्वायर होता है, तभी मैंने समझाया था +1 नहीं लिखेंगे सिर्फ आप, प्लस या -1 दोनों आएंगे, है ना। √2 का यही रहेगा बच्चों, सेम ही। √3 का भी सेम ही रहेगा। √4 किसका स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, कहता है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल आएगा, नहीं। आंसर आ गया नो। क्यों? क्योंकि इसका और इसका तो आ रहा है रेशनल, हमें पता है ये इंटीजर्स आ रहे हैं, +1 -1 +2 -2, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं, है ना। तो ये तो रेशनल आ रहे हैं, जबकि ये क्या है, इरेशनल। तो ये कह रहा है कि सबका ही इरेशनल आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ रेशनल हो सकते हैं और कुछ इरेशनल। और हमने ये सीखा भी था कि रेशनल कौन से होते हैं बच्चों, अगर रूट में कौन सा नंबर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जो किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, जैसे 4 2 का स्क्वायर है, 1 का ही स्क्वायर होता है ना। ऐसे नंबर्स का रूट रेशनल होता है और बाकियों का इरेशनल, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया नो। अब कहता है इफ नोट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर का ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर रूट रेशनल आएगा। तो ये हो गया उसका एग्जांपल, √1 √4 √9 √16, जो मर्जी ले लो, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन आपके, ठीक है, ये आ जाता है काफी बार एग्जाम्स में। तो √5 को आप नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं बच्चों। मैं इससे पहले आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझाऊं। पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ के आए हैं, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में लागू होती है, जिसमें क्या होता है 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। और ये थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। अब मुझे √5 बनाना है बच्चों, तो क्या मैं समझ सकता हूं कि अगर मैं बेस ले लेता हूं 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ले लेता हूं बच्चों 1, और ये जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इधर आके क्या बन जाएगा, इसका पूरे का स्क्वायर रूट। ये क्या आ जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये टोटल कितना आ गया बच्चों, √5। तो मुझे समझ आ गया कि अगर √5 लेना है तो मैं बेस तो ले लेता हूं 2 और परपेंडिकुलर कितना ले लेता हूं 1। तो मैं नंबर लाइन बना लेता हूं, 0 1, ये -1 2 3, ये हमारी नंबर लाइन होगी, ठीक है बच्चों। मैंने बेस कितना लेना है बच्चों 2, ये लो, इसे आप मार्क कर सकते हैं, ए नाम दे सकते हो यहां तक। और यहाँ पे परपेंडिकुलर बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे मैं कितनी परपेंडिकुलर डालूंगा, कितने का परपेंडिकुलर, 1 सेंटीमीटर। मान लो अगर ये 1 सेंटीमीटर के आपने लिए, तो ये जितना है उतना ही यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का आपने क्या बना दिया, परपेंडिकुलर। अब जब मैं इसे ज्वाइन करूंगा तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बनेगा, और मुझे पता है अगर बेस 2 लिया गया है, परपेंडिकुलर 1, तो ये अपने आप कितना आएगा बच्चे, √5, है ना। तो इनको आप नाम देख सकते हो, ये ए ये बी, तो ये ओ बी कितना आ गया, √5। इसे मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे कंपास रखूंगा, यहाँ तक इसे खोलूंगा कंपास को, और ऐसे यहाँ इस पे पॉइंट पे, इस लाइन पे, नंबर लाइन पे क्या लगा दूंगा बच्चों, आर्क लगा दूंगा। तो ये जो मेरा पॉइंट हो गया ओडी, ये कितना हो गया बच्चों, √5। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये √5 तो ऐसे भी आ सकता है, बेस 1 ले लो, परपेंडिकुलर 2 ले लो, वो भी ठीक है बच्चों। जिस बच्चे ने बेस 1 लिया, परपेंडिकुलर 2 लिया, तो जब वो उसको यहां उतारेगा तो वो क्या देखेगा कि ये सेम ही आएंगे। तो चाहे आप परपेंडिकुलर 1 ले लो या परपेंडिकुलर 2 ले लो, उस बात से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ें तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा, इसी की वैसे यहाँ एक्सरसाइज तो पूरी होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें आगे बता देता हूँ आप लोगों को। पहली बात तो कि क्या हर रूट वाले को हम ऐसे मतलब ऐसे सोल्व कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज, ये पाइथागोरस थ्योरम की मदद से? नहीं, डायरेक्टली
बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं किया जा सकता। तो पहली बात तो पता कैसे लगेगा, तो उसका तरीका ये है बच्चों, हम ऐसे नंबर को इसकी मदद से एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर रूट n-1 क्या आए, परफेक्ट स्क्वायर आए। मतलब ये n-1 टर्म क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यही था बच्चों, ये हमारा रूट 5 था, ये अंदर क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा हमारा 5-1, ये बन जाएगा 4। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है सर। तो हमने इसको ऐसे एक्सप्रेस कर दिया था। लेकिन अगर मैं कहूं बच्चों रूट 3, तो आप कहोगे 3-1, यहां सोल्व करने पे आ जाएगा 2। क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो क्या मैं उसको ऐसे कर सकता हूं? नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए क्या अप्रोच है, तो जल्दी देखें बच्चे इसे हम। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले मैं क्या करूंगा बच्चों, रूट 3 बनाने के लिए मुझे रूट 2 बनाना होगा। इसे थोड़ा क्विकली मैं करा रहा हूं। रूट 2 कैसे बनेगा बच्चों, अगर मैं इसी को देखूं, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो रूट 2 कैसे बनेगा बच्चों, अगर मैं परपेंडिकुलर 1 ले लूं और बेस भी कितना ले लूं, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, दोनों ऐड होके 2 बन गया, है ना। तो मुझे समझ आ गया कि अगर मैं बेस भी 1 ले लूं और परपेंडिकुलर भी 1 ले लूं, तो ये जो बनेगा, ये कितना बनेगा, रूट 2। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे आर्क से, कंपास खोल के यहाँ आर्क से उतार दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे को रूट 2 मिल जाएगा। लेकिन बनाना क्या है मुझे, रूट 3। तो रूट 3 कैसे बनेगा बच्चों, इतना तो हो गया मेरा, ये यहां तक हो गया बच्चों मेरा रूट 2। इसको मैं OD लिख देता हूं। अब रूट 3 बनाना है, तो आगे मैं सोल्व करूं अगर इसे, रूट 3 कैसे बनेगा बच्चों, सर परपेंडिकुलर 1 ले लो, बेस रूट 2 ले लो, तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चों, 2। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, रूट 3। तो हमें क्या दिक्कत आ रही थी, रूट 3 बनाने के लिए हमें पहले क्या चाहिए था, रूट 2। अब रूट 2 डायरेक्टली तो नंबर लाइन पे होता नहीं, तो हमें रूट 3 बनाने के लिए हमने पहले रूट 2 बनाया। ये रूट 2 हमें पता लग गया, ये OD रूट 2 है। अब हम यहाँ से रूट 3 इजिली बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 तरीके हैं, वो क्या क्या है, ये रूट 2 हो गया बच्चों इतना, यहाँ पे कितने का परपेंडिकुलर डालना है, 1 का, ये डाल दिया 1 का परपेंडिकुलर। और अब मैं इसे ज्वाइन करूंगा जब, ये OE, तो ये OE मेरा कितना हो जाएगा बच्चों, रूट 3। कितना हो जाएगा, रूट 3। इसे मैं जब उतारूंगा यहाँ पे, इतना खोल के आर्क लगाऊंगा, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं F लिख सकता हूँ। तो मेरा जो OF हो गया ना, ये हो जाएगा मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक रूट 3। दूसरा क्या है बच्चों, बहुत सारे बच्चे कहते हैं जरूरी है सर इसे यहाँ उतारना ही है रूट 2 को। नहीं, ये रूट 2 था, यहाँ पे आप 1 का परपेंडिकुलर डाल दो, लेकिन 90 के एंगल पे डालना है, ध्यान रखना। मैं परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ तो जाहिर सी बात है 90 के एंगल पे ही होगा। तो ये रूट 2, ये 1, तो यहाँ पे ये कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज रूट 3 आएगा। तो अब चाहे किसी बच्चे ने ऐसे बनाया है जैसे मैंने यहाँ पहले बनाया था, या किसी ने ऐसे बनाया है, दोनों जब इस लाइन पे उतारेंगे वो सेम ही पॉइंट बनेगा बच्चों। जब आर्क लगाएंगे ना, वो आर्क यहाँ, यहाँ और यहाँ से होके यहाँ ही आएगी। ठीक है, तो वो सबका आंसर सेम ही आएगा, जैसे मर्जी कर लो। तो कुल मिला के ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको क्या समझाया, हम पाइथागोरन ट्रिपलेट चेक कर लेते होते हैं। जैसे रूट 5 है तो हमने उसको सिंपली बना दिया, है ना, बेस और परपेंडिकुलर लेके जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो, और उसे यहाँ नंबर लाइन पे उतार देते होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका डायरेक्टली नहीं बनता, जैसे रूट 3 था, तो उसके लिए हमें पहले रूट 2 बनाना पड़ता है, फिर आगे रूट 3। ठीक है, इसे जरूर ट्राई करना बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बाय, टेक केयर एवरीवन।